हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कोई बिजनेस या कारोबार करना चाहते हैं? क्या आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, जिस वजह से आए दिन आपके परिवार में वाद विवाद होते रहते हैं? क्या आप शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं से घिरे हुए हैं? दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, जो इस संसार में आया है या आता है, चाहे वह मानव हो चाहे वह जीव हो, जिस दिन से इस संसार में आता है उसी दिन से उसके आसपास समस्याओं का घर बन जाता है। ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जान हो या प्राण हो और उसके पास समस्या न हो। दोस्तों, समस्याएं अनंत हैं, लेकिन उनके प्रकार अलग अलग होते हैं। दोस्तों, जब समस्याएं जन्म लेती हैं, उसी समय उसके समाधान का भी जन्म होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, करमवीर और रणवीर नाम के जुड़वे भाई चंडीगढ़ शहर में रहते थे। दोनों भाई बाल बच्चेदार थे। दोनों के एक एक बच्चे थे। दोनों भाई वेल एजुकेटेड थे, लेकिन बेरोजगार थे। खास बात यह थी कि उनके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे। करमवीर और रणवीर के परिवारों का सारा खर्च का भार उनके पिताजी उठाते थे। करमवीर और रणवीर दोनों भाइयों को यह फीलिंग जरूर होती थी कि वे कोई सोर्स ऑफ इनकम का जरिया कायम करें, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन 1 महीने बाद ही उनके पिताजी का रिटायरमेंट होना था। 1 महीने बाद उनके पिताजी का रिटायरमेंट हो गया, यानी उनके पिताजी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। उनके पिताजी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे में से दोनों भाइयों को बराबर बराबर धनराशि में बांट दिए। अब करमवीर और रणवीर के पास बिजनेस के लिए धनराशि मिल गई। दोनों खुश हो गए। उन दोनों ने आनन फानन में आकर बिजनेस शुरू कर दी। दोनों भाइयों ने बिना गोल सेट किए, बिना प्लानिंग किए बिजनेस तो शुरू कर दी, लेकिन कुछ दिन बाद बिजनेस में नुकसान होने लगा और एक समय ऐसा आया कि लगभग 50% धनराशि का नुकसान हो चुका था। ये बात दोनों भाइयों को उनके कमर्शियल अकाउंटेंट ने बताया। यह बात जानकर दोनों भाइयों की नींद हराम होने लगी। दोनों भाई डिप्रेशन का शिकार हो गए। कुछ ही दिन बाद यह जानकारी उनके पिताजी के पास पहुंची। पिताजी ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और समझाया कि तुम लोग धैर्य रखो, हर समस्या का समाधान होता है। उनके पिताजी का एक परम मित्र थे, जिनका एक लड़का सर्वोत्तम था। सर्वोत्तम का बिजनेस बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। करमवीर और रणवीर दोनों जुड़े भाइयों को उनके पिताजी ने अपने परम मित्र के पुत्र सर्वोत्तम के पास बिजनेस से संबंधित राय लेने के लिए भेजा। दोनों भाई सर्वोत्तम के पास दूसरे दिन पहुंच गए। सर्वोत्तम दोनों भाइयों से उम्र में बड़े थे। दोनों भाइयों ने सर्वोत्तम को प्रणाम किया। सर्वोत्तम ने दोनों भाइयों का आदर सत्कार किया और कहा कि भाई, आप लोग परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? दोनों भाइयों ने अपनी सारी बातें सर्वोत्तम को बताई। सर्वोत्तम ने कहा कि भाई, आप लोग धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। करमवीर और रणवीर ने सर्वोत्तम से कहा कि बड़े भाई, फिर आपने आगे क्या किया? सर्वोत्तम ने कहा कि एक बार की बात है, जब मैं बाजार जा रहा था तो अचानक रास्ते में एक मान्यवर मिले। उन्होंने दूसरे दिन अपने कुटिया में बुलाया। सर्वोत्तम दूसरे दिन मान्यवर की कुटिया में गए और अपनी सारी समस्याओं को मान्यवर से बताया। मान्यवर ने कहा, शिष्य धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान्यवर ने सर्वोत्तम से कहा कि मैं तुम्हें बिजनेस स्टार्टअप के लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ। इस टिप्स को गांठ बांध लो और उसके अनुसार अपना बिजनेस फिर से शुरू करना। सर्वोत्तम मान्यवर के बताए हुए टिप्स पर बिजनेस करने का प्लानिंग किया और बिजनेस शुरू भी कर दिया। बिजनेस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। करमवीर
और रणबीर सर्वोत्तम की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। सर्वोत्तम ने करमवीर और रणबीर को उस मान्यवर के पास जाने के लिए सलाह दिया। दोनों भाइयों ने सर्वोत्तम से कहा कि भाई हम लोग मान्यवर के पास अवश्य जाएंगे। दोनों भाइयों ने मान्यवर का पता ठिकाना लिया और दूसरे दिन मान्यवर की कुटिया में पहुंच गए। मान्यवर अपने आसन पर बैठे हुए थे। करमवीर और रणबीर ने मान्यवर का पैर छूकर प्रणाम किए। मान्यवर ने उन्हें बैठने के लिए कहा और पूछा कि क्या बात है शिष्यों, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। दोनों भाइयों ने कहा, हे मान्यवर, हम लोग काफी परेशान हैं। दोनों भाइयों ने अपनी सारी समस्याएं मान्यवर से बताया। मान्यवर ने शांतिपूर्वक दोनों की बातों को सुना और कहा, शिष्यों धैर्य रखो। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए सारथी का काम किया था, मैं भी तुम दोनों के लिए कृष्ण रूपी सारथी का काम करूंगा। मान्यवर की ये बातें सुनकर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। मान्यवर ने करमवीर और रणबीर को कहा कि जो तुम्हारे पास पैसे शेष बचे हैं उसी पैसे से वही बिजनेस उसी स्थान पर फिर से करना। इसके लिए मैं तुम दोनों को केवल 5 बिजनेस स्टार्टअप टिप्स भगवत गीता के श्लोकों द्वारा बताने जा रहा हूँ। तुम लोग शांतिपूर्वक ध्यान से सुनो। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। मान्यवर इस श्लोक के माध्यम से करमवीर और रणबीर को समझाते हुए कहते हैं कि हर बिजनेसमैन को परिणाम या परिणाम की आशंका पर चिंता किए बिना कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिजनेसमैन को फाइनल प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की बजाय वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए। अक्सर बिजनेसमैन अपनी नज़र से भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सफलता पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि जानते हैं कि परिणाम अनिश्चित होता है। मान्यवर ये भी कहते हैं कि उम्मीद रखना या आशावादी होना गलत नहीं है, लेकिन कार्य किए बिना तो परिणाम घातक ही हो सकता है। मान्यवर कहते हैं, वासासी जीर्णानि यथा विहाय नौ अनि गृहांति नर उपरानि तथा शरीर अनि विहाय जीर्णा नयन्य अनि शम्य अति नौ अनि देहि। इस श्लोक के माध्यम से मान्यवर कहते हैं कि यह कहना बहुत सरल है कि बहुमुखी प्रतिभा और संयोग सफलता की कुंजी है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि वह जितना जल्दी से जल्दी हुए परिवर्तन को अपना लेता है तो वह उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। कहने का मतलब यह है कि बिजनेसमैन को अपनी शुरुआती सोच में ही उलझकर नहीं रहना चाहिए। उन्हें नई टेक्निक तलाशना चाहिए, नए अवसरों को अपनाना चाहिए। बिजनेसमैन को यात्री रूपी अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां जाए बस वहां का बनकर रह जाए। मान्यवर कहते हैं कि बिजनेसमैन को किसी एक ही बात पर अड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। खुले दिमाग से एक स्पंज की तरह अनुभवों को शोषित करने के लिए हमेशा तैयार रहने की सलाह देते हैं। जब परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को संगत आप जितना जल्दी से जल्दी उसके अनुरूप खुद को बदलते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। मान्यवर ये भी कहते हैं कि एक बात का ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि बदलाव भी अस्थायी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आत्मा एक देह छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश करती है। मान्यवर कहते हैं, क्रोध अभद्वती समोह समोह अस्य मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाश अत्यपर्णस्यति। इस श्लोक के माध्यम से मान्यवर कहते हैं कि बिजनेसमैन को हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर बिजनेसमैन ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता उनसे काफ़ी दूर चली जाएगी और वे भ्रम में फंसकर रह जाएंगे। क्रोध से जो भ्रम और अव्यवस्था उत्पन्न होती है वह स्मृति को काफ़ी हानि पहुंचाती है। क्रोध व्यक्ति को उसके उद्देश्यों और लक्ष्यों से दूर करता जाता है। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति क्रोध से खुद को दूर रखें। साथ ही व्यक्ति को कभी भी अपने धैर्य को कम नहीं समझना चाहिए। मान्यवर कहते हैं,
तस्म अदशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, अशक्तो हम चरण कर्म परम अन्न पोति पुरुषः। मान्यवर इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि व्यक्ति का अटैचमेंट किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वह वस्तु या व्यक्ति उनके लिए कितना भी पावरफुल क्यों न हो। इस तरह की आदत व्यक्ति को जीवन में अपनाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह आपके लिए कमजोरी बन सकती है, यह आपके कार्य प्रणाली को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हर व्यक्ति को या बिजनेसमैन को बाजार में होने वाली हर गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको ज़्यादा उतावला होने की जरूरत है। मान्यवर कहते हैं धूमेन अब्रियते वहिन्य अर्था दर्शो मलेन च, यथो अल्बेन अब्रितो गर्भ अश्रद्धा तेनेदम अब्रितम। मान्यवर इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि परहेज एक अभिशाप की तरह है जो एक शुद्ध आवरण की तरह दिखता है। यह कभी भ्रामक भी हो सकता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। आग के ऊपर जो धुआं मंडराता है वह धुआं व्यक्ति को आग के पास जाने से रोकता है। अगर दर्पण धूल मिट्टी से ढका हो तो व्यक्ति अपना चेहरा बिना साफ किए नहीं देख सकता है। इसी तरह से ज्ञान पर इच्छा रूपी धूल को हटाकर ही व्यक्ति अपने ज्ञान को दर्शा सकते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जानता है कि क्या छोड़ना है या क्या चयन करना है। मान्यवर की बताई हुई ये बातें कर्मवीर और रणवीर ने ध्यानपूर्वक सुनी और इन बातों को गांठ बांधकर और मान्यवर का आशीर्वाद लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचकर माता पिता को प्रणाम किए और उनका आशीर्वाद लिए। उसके बाद फिर से अपना बिजनेस शुरू किए। थोड़े ही दिनों में उनकी बिजनेस का ग्रोथ होने लगा और कुछ ही महीने बाद दूर दूर तक उनका बिजनेस फैल गया। आप सभी भी मान्यवर की बातों को गांठ बांधकर अपना कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसमें समाहित है। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।